नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में, यानी अयोध्या जी में हूँ मैं। और मेरी मौजूदगी हर रोज की तरह TV9 भारतवर्ष की इस हाईटेक बस के साथ यहाँ पर भगवान श्री राम लौट रहे हैं जिस नगरी में, उस नगरी में हम हैं अपनी हाईटेक बस के साथ। और हमारे साथ जनता जनार्दन होगी, जोरदार तालियां अपने लिए। और म्यूजिशियंस का एक बड़ा बैंड भी होगा और कुछ ऐसे लोग भी जो भजन गायक है वो भी होंगे। और हम आज बात करेंगे क्योंकि अब अगले 48 घंटे का वक्त बाकी है जब 500 साल का वनवास खत्म होगा और भगवान श्री राम अपने घर में आएंगे। आगे बढ़े, गाने सुनाए, भजन सुनाए, लोगों से बातचीत करें, सवाल जवाब करें। लेकिन उससे पहले हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर थे और ये चारों तस्वीरों ने मन मोह लिया लोगों का। और ये 4 तस्वीरें अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर में आप देखेंगे श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में, जहां विधिवत पूजा पाठ कर रहे हैं प्रधानमंत्री। दूसरी तस्वीर में देखिए गजराज का वो आशीर्वाद ले रहे हैं। तीसरी तस्वीर में मंदिर में पूजा अर्चना और कंब रामायण का पाठ भी सुनते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। और साथ ही में आप ये समझिए कि 48 घंटे का वक्त और बाकी, जब प्रधानमंत्री को अयोध्या आना है और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा होगा। और आप समझिए वापस आपको लेकर आते हैं तमिलनाडु से सीधा अयोध्या। और जोरदार तालियां बजनी चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए। पूरा माहौल अयोध्या का राममय है, पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता रहे और सबका मनोरंजन भी होता रहे। और इसके अलावा राम भक्तों से अब करने जा रहे हैं हम बातचीत। पूरी दुनिया, आपको पता है, आप सभी को पता है कि अयोध्या में सिर्फ आपके परिवार की निगाह नहीं है, पूरी दुनिया की निगाह है कि अयोध्या में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। राम राम मंदिर, जय जय श्री राम। आज अयोध्या में होली है और दीपावली दोनों है जो है, अब होली नहीं मनाना है। होली जय श्री राम। अब देखिए, जब बाबा आराम से शांत, थोड़ा शांत, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता। देखिए ये भाव ऐसे हैं कि फिर आपको शब्द बड़े संभाल कर बोलने पड़ते हैं। लोग क्या बोल देंगे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर आपको बता दूं कि इस वक्त पूरी अयोध्या राममय है। और इस राममय अयोध्या में सबके जुबान पर एक ही नाम है। क्या नाम है? क्या नाम है? लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि होली दीपावली मनाई जाएगी। अयोध्या आकर कैसा लग रहा है बाबा? अयोध्या के बहुत अति सुंदर मनोहर लग रहा है, बढ़िया। अभी अयोध्या में 2 दीपावली मनाई जाएंगी। रामलला दीपावली एक बनेगी कि 2? एक या 2? इतनी दीपावली आज दो दीपावली, होली आज ही मन रही है। मैं चाहूंगा कि आपकी टीम बड़ी अच्छी है। अरे होली गीत हो जाए, आज हम अयोध्या वासियों को होली भी सुनाएंगे, गाली भी सुनाएंगे, सोहर भी सुनाएंगे, दीपावली भी सुनाइएगा, दीपावली के गीत भी। लेकिन बात सुनिए, बोलेंगे तो मेरी आवाज नहीं आएगी, और सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ, हम इतने व्यस्ततम चौराहे पर भी हमें जगह जानते किसकी वजह से मिला है? जरा वो तस्वीरें दिखाइए। तो हमें जगह मिली है सीआरपीएफ की वजह से। एक बार जोरदार तालियां सीआरपीएफ के लिए। और ये देखिए, ये वो लोग हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ के जवान, महिला और पुरुष, जिनकी बदौलत पूरे अयोध्या की सुरक्षा को संभाला जा रहा है। इसमें हमारे साथ डिप्टी कमांडेंट नजीर अफजल साहब है और गौतम साहब भी हैं, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम संभव हो पा रहा है। इनके लिए भी जोरदार तालियां। वापस लौटते हैं अपने कार्यक्रम पे। और आपको अव्यवस्था नहीं, थोड़ा कैमरामैन को आने की जगह दीजिए, थोड़ा आने की जगह दीजिए। अच्छा देखिए, अब सीआरपीएफ, देखिए जो सुरक्षा का जिम्मा होता है वो सुरक्षा एजेंसीज के हाथ में होता है।
तो सुरक्षा एजेंसीज की वजह से हम सुरक्षित हैं, तो उनके लिए भी ताली बजनी चाहिए, जोरदार तालियां। अब सवाल और जवाब पर आते हैं, सवाल और जवाब पर आते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, ओवैसी साहब को जानते हैं क्या आप लोग? जानते हैं? वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाकर तुष्टीकरण की देश में राजनीति हो रही है। क्या इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? नहीं, वो ओबीसी जो है काले नेमी है, पहली बात जानिए, वो काले नेमी है, वो बरसाती मेढक है, वो समय समय पे ओबीसी लोग बोलते रहेंगे। अब तो राम राज्य आ चुका है, इसमें सब राम राज्य के स्थापना, ओबीसी की बात नहीं मानेंगे, वो सब काले नेमी है। मंदिर के साथ साथ राम राज की वापसी हो गई है क्या? राम राज्य की पूर्ण वापसी हो गई है और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ भाजपा की भी प्राण प्रतिष्ठा ही हो रही है जो है। और 22 तारीख को और मैंने बहुत अच्छी तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद कंटिन्यू चलेगी। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया है, उन्होंने साफ किया यह सिर्फ मंदिर की शुरुआत नहीं है बल्कि विकसित भारत की शुरुआत है। क्या आप लोग मान रहे हैं कि भारत विकास कर रहा है? बिल्कुल विकास के और सिर्फ मंदिर ही तो बन रहा, विकास कहाँ कर रहा है भारत? बहुआयाम से विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास ही विकास है, नजर आ रहा है। अयोध्या में विकास हो रहा कि नहीं? अभी देखिए, ये अयोध्या के जिस रोड में हम खड़े हैं ना, जिस रास्ते में हम खड़े हैं, पिछले 75 साल में हम भारतवर्ष में कहीं भी ऐसा रास्ता नहीं दिखे। ऐसा रोड नहीं था, बिल्कुल नहीं था, पूरा पब्लिक को बिल्कुल नहीं था। अच्छा, अयोध्या में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ बताइए, यहाँ से वहाँ सब कुछ, सब कुछ। तो विपक्ष ये क्यों कर रहा है कि मंदिर बनाने से किस्मत नहीं बदलेगी? मंदिर बनाने से क्यों नहीं किस्मत बदलेगी? अगर धर्म हमारे साथ है तो हमारी किस्मत बदल देगा। पूरी तरह से विपक्ष वाले राक्षस हैं, राक्षस हैं विपक्ष वाले। कहाँ से आए हैं? सर बस्ती जिले से। बस्ती से आए हुआ, क्या नाम है तुम्हारा? जयसराज यादव। जयसराज तो यादव जी, केकर सरकार बना था, अखिलेश यादव के कि नरेंद्र मोदी के? अब देखिए सर, क्या हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, जाने दीजिए। पब्लिक जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। पब्लिक किसको चाह रही है? मोदी किसको? अच्छा ये बताइए, आप दिव्यांग हैं, पैदल आए हैं गाड़ी से आए हैं? नहीं, गाड़ी से, बैटरी से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सो फीलिंग ग्लैड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम सो फीलिंग ग्लैड। अंग्रेजी? हाँ बिल्कुल सर। जोरदार तालियां। पीछे नहीं। देखिए ऐसा है, सुनिए। अब आप लोग अव्यवस्था फैला रहे हैं, ऐसे मत करिए, ऐसे नहीं करिए। शांत, थोड़ा शांत। देखिए ये लोग कह रहे थे कि भाई होली का गीत होना चाहिए, होली तो हो गई, लेकिन रामलला आ रहे हैं। जब कोई बालक आपके घर में आता है तो क्या होता है? सोहर सुनना चाहेंगे तो कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए, पहले, फिर आपको सोहर भी सुनवाऊंगा। अब ये बताइए, कई सारे ऐसे लोग कह रहे हैं, एक असम के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं, कोई बिहार के एक नेता है, वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वो नफरत की जमीन पर बन रहा है। क्या ये नफरत की जमीन है? हमारी जमीन है, हमारी जमीन। क्या ये नफरत की जमीन है? बिल्कुल जमीन। क्या ये लोगों को जेल भेज देना चाहिए ऐसे लोगों को। गलत है, प्योर नहीं ऐसा कुछ नहीं। अरे सर नहीं, चौबे दुनिया। अब मैं पूछता हूँ, सबका जवाब चाहिए मुझे। शांत, बिल्कुल शांत होकर मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा। ये जमीन किसकी है? भगवान श्री राम की। ये जमीन किसकी है? भगवान श्री राम किसकी है? सत्य राम की। अच्छा ये बता दीजिए, आप लोग कहाँ से आए? इतनी दूर से आए हैं, कोई कर्नाटक से, कोई गोरखपुर से, कोई तमिलनाडु से, कोई चेन्नई से, लेकिन नहीं, ऐसे मत करिए भैया, मैं धक्का मुक्की करेंगे, कार्यक्रम से बाहर निकाल दूंगा। ऐसे नहीं, आराम से, अव्यवस्था नहीं फैलाइए। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप लोग इतनी दूर से आए हैं,
अगर आपको इनविटेशन मिला होता तो क्या होता, आते कि नहीं आते? सारे लोग एक साथ बोलिएगा, आते या नहीं आते? लेकिन इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बुलावा तो मिला लेकिन हम 22 को नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाएंगे? आपने एक चीज कही थी कि वो ऐसी क्या कह रहे हैं? वैसे नहीं, कांग्रेस को न्योता मिला और न्योते पे ये कहा गया कि हम 22 को नहीं जाएंगे क्योंकि जो राम मंदिर का ये हो रहा है ना, कार्यक्रम हो रहा है, ये बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा और इवेंट है। क्या ये बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है? नहीं, बिल्कुल। क्या देश का बारे में मानसिकता का एजेंडा है? नहीं, कोई इवेंट है? कांग्रेस को आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? रामद्रोहियों के लिए कोई मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों को जितने हैं उनके पार्टी में, चाहे सोनिया गांधी हो और चाहे राहुल गांधी हो, जब इन्होंने लिख करके दे दिया कि राम काल्पनिक है तो उनको आना ही नहीं चाहिए, इनको निमंत्रण देने की जरूरत। अब बात आती है श्रेय पर। कोई काम होता है भाई, मोटरसाइकिल लिया जाता है तो कहते हैं बाबूजी ने लिया है, घर बनवाया तो बाबूजी ने बनवाया, और कुछ भी हुआ तो फलाने ने किया, फलाने ने किया, ढकाने ने किया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसी बात पे 5 कदम पीछे चलिए। जी होता है। तो अब बताइए, मंदिर बनवाने का श्रेय जो है कांग्रेस कह रही है, थोड़ा शांत आ रहे थोड़ा शांत, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे चीखना ज्यादा पड़ेगा। थोड़ा भैया पीछे होइए प्लीज, आप बात ना आए है ना, पीछे हो जाइए, प्रेम से पीछे होइए, प्रेम से पीछे होइए। अच्छा देखिए, कांग्रेस, मेरी बात आराम से सुनिएगा, कांग्रेस ये कह रही है मंदिर बनवाने का श्रेय कांग्रेस को मिलना चाहिए क्योंकि ताला राजीव गांधी के राज में खुला, प्राण प्रतिष्ठा राजीव गांधी के राज में हुई, तो फिर श्रेय किसको मिलना चाहिए, कांग्रेस को या बीजेपी को? लटकाने का काम भी कांग्रेस ने किया है, लटकाने का काम भी कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस का कोई योगदान नहीं इसमें। योगी और मोदी को, मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे, इसके बाद उनका कुर्सी हटा दिया गया। कांग्रेस को मिलना चाहिए, बीजेपी को नहीं मानता, कांग्रेस को, बीजेपी कांग्रेस, मोदी जी को, कांग्रेस को, मोदी जी को एक खूबसूरत तस्वीर आ रही है, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं और फिर मैं वो सवाल पूछूंगा जो सवाल बाकी रह गया है। आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, बेहद खूबसूरत तस्वीर है और ये तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए रामेश्वरम में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज तमिलनाडु के दौरे पर गए थे, उसके बाद पहुंचे हैं रामेश्वरम और वहां स्नान कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद उन्हें अयोध्या भी आना है और अयोध्या में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ये तस्वीर आज दिन में आपने देखा कैसे उन्होंने गजराज से उनकी मुलाकात हुई, रामायण उन्होंने सुनी, पूरा विधि विधान से पूजा पद्धति से उन्होंने पूजा की और उसके बाद अब वो पहुंचे हैं रामेश्वरम, और रामेश्वरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और 48 घंटे बाद जब ये समय हो रहा है तो वो 2 दिन के बाद यानी 22 तारीख को अयोध्या में होंगे और भगवान श्री रामलला के दिव्य और भव्य महल के उद्घाटन समारोह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसको लेकर पूरी अयोध्या को इस वक्त तैयार किया जा रहा है। और ये दौरा प्रधानमंत्री का बहुत ज्यादा अहम है। एक तरफ दूसरा कोना देश का रामेश्वरम और इसके बाद अवध का इलाका, दोनों में और लगातार धुआंधार दौरे कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु समेत तमाम राज्यों में जा रहे हैं और वहां से ये तस्वीर आ रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने रामेश्वरम पहुंचे हैं। आप जानते हैं कि रामेश्वरम का महत्व क्या है, भारत का आखिरी कोना है और अयोध्या 2 दिनों में प्रधानमंत्री को आना है। ये तस्वीर बहुत ज्यादा खास है। और देखिए वापस लौटते हैं रामेश्वरम के बाद सीधे हम आ गए हैं कहां पर, अयोध्या में। तो अयोध्या में हम आए हैं तो सवाल जवाब तो बनता है ना। तो ये बताइए, अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो भी क्या ये मंदिर इतना और दिव्य और भव्य बनता? नहीं बनता। एक साथ हाथ उठाकर दिव्य और भव्य बनता? बिल्कुल नहीं बनता। डबल इंजन की सरकार नहीं होती
कभी डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो भी क्या ये मंदिर ऐसे बनता? नहीं बनता नहीं बनता। नहीं बनता। तो इसका श्रेय किसको देते हैं आप लोग? एक लाइन से किसको? मोदी को, मोदी को, मोदी बाबा किसको? योगी साहब और मोदी साहब। अरे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाया, मंदिर के ट्रस्ट ने बनाया, क्या किया उन्होंने? ये मंदिर ट्रस्ट से बना है। सुरक्षा व्यवस्था तो योगी बाबा की है, नहीं तो यहाँ तक कर्फ्यू लग गया होता। प्रयास किसका है? मोदी जी और योगी जी का प्रयास। ये तो अखिलेश जी और राहुल गांधी हो तो भी बन जाता। कौन कहता नहीं बनता। कर्फ्यू दंगा होता, दंगा चलाने वाले क्या मंदिर बनाएंगे? गोली चलाने वाले, दंगा कराने वाले, कभी उनसे उम्मीद की जा सकती है क्या? गोली चलवाई थी। अच्छा किसने गोली चलवाई? मुलायम सिंह ने हमारे जो धर्म रक्षक जो है ना, सबके ऊपर गोली चलवाया था। अच्छा ये बताइए, हम आपको फिर से एक बार रामेश्वरम ले चलते हैं और रामेश्वरम में जब प्रधानमंत्री को आस्था की डुबकी लगाते हुए देखते हैं तो कैसा लगता है? अरे दिव्य भव्य बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो न गया हो रामेश्वर मंदिर, हमसे पूछिए। 108 कुंड का स्नान करके मोदी जी भी कुंड में स्नान करते हुए फिर रामेश्वर मंदिर दर्शन करेंगे। फिर सुबह की रोशनी आती है, स्फटिक का शिवलिंग है, पूरा प्रकाश होता है। रामेश्वरम मंदिर का इतिहास है। और क्या बात कर रहे हैं? अच्छा देश के प्रधानमंत्री जब मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तमाम तरह के मंत्रोपचार करते हैं, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हिंदू धर्म हो या कोई धर्म हो, सम्मान होना चाहिए दोनों। सब धर्म का सम्मान होना चाहिए। जहाँ हिंदू रहेगा वो सब सुरक्षित रहेंगे, सबका सम्मान रहेगा। आपका परमिशन मिले तो एक बात बोलूं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभी ये 75